हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड हिसाब से वेरी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है तो 100% इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज x, 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0, y विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि 2 इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर ए बी आपने लाइन सेगमेंट बनाया तो आपको एक्स एक्सिस को मिड में बिठाना पड़ेगा, बीच में बिठाना पड़ेगा, तभी इसकी दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। ठीक है, जैसे 5 बच्चों की लाइन है, उसमें जो थर्ड नंबर पे बैठा है ना वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका बनाता हूं डायग्राम, आप आराम से ध्यान से देखना कि है क्या। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमने बना दी लाइन, इसको हम ए पॉइंट देंगे, इसको हम बी पॉइंट देंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -5 और बी पॉइंट है आपके पास -2, 9। अब यहाँ एक बीच में पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P या C दे दो, कुछ भी दे दो। और P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x, 0, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। इस x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो आपके पास पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, या आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x axis, कोऑर्डिनेट ऑफ x axis इज x, 0। ये आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ x axis क्या होता है, x, 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखना कि आपके यहां कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो P है ना, P पॉइंट आपका ये वाला, ये PA इक्वल है PB के। मतलब जितनी डिस्टेंस P की A से है उतनी डिस्टेंस P की किससे होनी चाहिए, A से। और आप रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में कि P इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये बात आप ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, अगर आपको P से A जाना है और P से B जाना, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगेगी। डिस्टेंस बिटवीन क्या लगेगी, 2 पॉइंट्स। तो आप लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, क्या होता है बेटा, कि रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से लगाते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि यहां क्या लिखा हुआ है, PA। पहले PA की डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं, तो रूट ऑफ, और फिर इक्वल में यहां लिख रखा PB, तो रूट ऑफ। ध्यान से देखना कि आपको PA निकालना है, तो PA मतलब ये रहा देखो x1 y1, तो आप लिखेंगे x1 तो है x माइनस x2 कितना, देखो ये रहा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, ये रहा 0 माइनस y2 कितना, -5, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +5 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इक्वल में रूट ऑफ, फिर PB निकाल, देखो ये रहा PB, तो PB में x1 की वैल्यू तो x है, फिर माइनस x2 है -2, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 0 माइनस y2 है 9 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी टाइप का नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो आराम से, अब रूट हटा देता हूं, एक काम करता हूं, रूट यहां से हटा दो। रूट हटाने के लिए एक ही काम है, शॉर्टकट की, स्क्वायर कर दो आप। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या कर दो, इसका
स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करते ही ये रूट और ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। रूट कैंसिल नहीं करना, मैंने तो ऐसे लिखा है कि स्क्वायर करते ही किसी भी नंबर का रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 क्या होता है 5 का स्क्वायर, इक्वल में ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 9 क्या होता है माइनस 9 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में होता है बी स्क्वायर। ये हमने इसकी आइडेंटिटी लगा दी। प्लस 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, इक्वल में ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। हमने दो आइडेंटिटी यूज की है जो साइड में मैं लिख देता हूं कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और अगर आपको आइडेंटिटी पूछी जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में होता है आपके पास b स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आइडेंटिटी में मैंने आपको ये ध्यान रखना 2 इक्वल पार्ट्स में सेम डिजिट कैंसिल हो जाते हैं। जैसे देखो ये 2 का स्क्वायर, इधर भी ये 2 का स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ये माइनस का बन जाएगा 4x, प्लस का बन जाएगा 25, इक्वल में ये प्लस का बन जाएगा 4x, और ये हो गया प्लस का 81, ठीक है। तो अब इसको ले आओ इधर और उसको ले जाओ इधर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4x, प्लस का 4x ट्रांसफर होगा माइनस का 4x, ये हो गया 81, प्लस का 25 ट्रांसफर होगा माइनस का हो जाएगा 25, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो आराम से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, 81 माइनस 25 होता है 56, कितना होता है 56। मुझे x निकालना है तो -8 मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा आपके डिवाइड में, और x की वैल्यू आ जाएगी -7। x की वैल्यू कितनी आएगी -7। तो ये x आ गया, तो आप लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज -7, y तो वैसे भी 0 x एक्सिस पे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल भी हल्का मत लेना इसको, कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आप आराम से एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना, वरना यूट्यूब पे मेरे नंबर पड़े हैं, पर्सनल कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।